हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो। वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार चेक करेंगे वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। वॉइस क्लियर? वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर, जहाँ पे हम टाइम एंड वर्क की क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ पर हम सेट नंबर 8 करने वाले हैं आज, जहाँ पर आप नया कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको हम MDH कहते हैं। तो जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है सारी? वॉइस वीडियो क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है नेटवर्क? तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन से पहले हम MDH कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि MDH कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। तो टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 14 men can complete a work in 15 days. If 20 men are employed, then in how many days will they complete the same work? तो ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो यहाँ पर हम MDH कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो हमारा टाइम एंड वर्क में यूज होता है, जिसको हम M1D1H1 अपॉन W1 बराबर है M2D2H2 अपॉन W2। यहाँ पर अगर हम M1 की बात करें तो M1 है हमारा मेंस हो सकता है, ये वुमेन हो सकता है, 2 मेन 3 वुमेन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम D की बात करें, D हमारा दिन बताता है, डेज। और वहीं पे हम H की बात करें, H हमारा R बताता है। और अगर W की बात करें तो W हमारा वर्क बताएगा, वर्क, कार्य। तो इस क्वेश्चन को हम एक पैटर्न से सॉल्व करते हैं जिसमें हम इस फॉर्मूले का बहुत यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले का बहुत ही यूज करेंगे, तो इसलिए इसको MDH फॉर्मूला भी बोला जाता है, MDH फॉर्मूला। अब यहाँ पे जितनी भी हमारे पास टर्म दे रखी हैं, जैसे M1D1H1 या फिर मैं W1 W2 की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, क्वेश्चन के हिसाब से। हमारा पूरा फॉर्मूला तो यही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको घंटे नहीं दिए होंगे तो हम वहां पर H1 या फिर H2 की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में? अब ये कैसे काम आएगा, ध्यान से सुनिए। जैसे हम क्वेश्चन से समझते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 14 लोग हैं, किसी काम को करने में 15 दिन लगाते हैं, किसी काम को करने में 15 दिन लगाते हैं। अगर वहीं पर हम 21 लोगों से वही काम करवाया जाए, 21 लोगों से वही काम को करवाया जाए, तो वो कितने दिन में काम करेंगे? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए। 14 मैन थे पहले, 14 मैन से 21 मैन हो गए, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी अगर बढ़ गई तो टाइम कम होगा। अगर एफिशिएंसी बढ़ गई तो टाइम कम होगा। एफिशिएंसी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। एफिशिएंसी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो हमारा जो आंसर होगा वो 15 से कम ही होगा, 15 दिन से कम ही लगेंगे, 14 भी नहीं लगेंगे, 15 भी नहीं लगेंगे। अब 10 और 12 में से हमारा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हम ब्लाइंडली ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क हमारा होगा 14 लोग 15 दिन तक काम करेंगे, तो ये हमारा टोटल वर्क है। 14 लोग 15 दिन तक काम करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क, ये टोटल वर्क 21 लोगों से करवाना है, 21 लोगों से करवाना है, ये कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे हम D से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 21,
तो डे की कितने डे आ गए 10 दिन, यानी कि ये 21 लोग सेम काम को करने में 10 दिन लगाएंगे, ये 21 लोग सेम काम को करने में 10 दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। यहां तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? एक बार चेक करें, कोई डाउट? चेक करेंगे जरा भी, कोई डाउट तो नहीं है किसी को क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 35 men कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, 35 लोग किसी काम को खत्म करने में 6 दिन लगाते हैं, तो यहां से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। देन इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क, कितने दिन में 7 लोग इसी काम का आधा काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर हमें MDH फॉर्मूले का यूज करना है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे MDH अपॉन W1 M2D2H2 W2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर क्वेश्चन के अंदर घंटों का जिक्र नहीं किया गया, यहां पर घंटों का जिक्र नहीं किया गया, तो यहां पर हम फॉर्मूले में कंसीडर नहीं करेंगे। तो H1 और H2 का आप कंसीडर नहीं करेंगे, हम बस कंसीडर करेंगे MD1 W1 M2 D2 और W2। यहां तक क्लियर है? अब कैसे सॉल्व करना है, अब हमारे पास 35 लोग हैं 6 दिन के लिए काम करते हैं, 35 लोग 6 दिन तक काम करते हैं, ये पूरा काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं यानी कि 1 यूनिट पूरा काम कर रहे हैं, समझ में आया? पूरा काम टोटल वर्क मानेंगे 1 यूनिट है, टोटल वर्क मान लेते हैं 1 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इसी का अगर मैं हाफ निकालूं, हाफ वर्क कितना होगा, हाफ वर्क होगा 1/2 यूनिट, हाफ वर्क कितना होगा 1/2 यूनिट। अब ये 1/2 यूनिट 7 लोग करेंगे, हमें नहीं पता कितने दिन में करते हैं, तो ये डी लिख देंगे हम यहाँ पे, और वर्क हमारे पास हो जाएगा 1/2। यहां तक समझ में आया? इसके बाद हम सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास 35 इंटू 6 7 इंटू डी, अब ये 2 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7 5 जा, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 15 दिन, यानी कि 7 लोग 15 दिन तक काम करते हैं, तो इस पूरे काम का आधा वर्क करेंगे। क्लियर है? समझ में क्वेश्चन? कोई डाउट किसी का? किसी का भी कोई डाउट यहाँ तक? एक बार चेक करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से पढ़ो। ये वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, सिली मिस्टेक यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, जैसे आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक से बचना है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करना है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सारे बच्चे, नोट करो सारे बच्चे। सिली मिस्टेक से बचना है, ठीक है? राधे राधे। राधे यादव, राधे राधे आपको भी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और कितना काम करते हैं 3 यूनिट काम करेंगे 10 दिन के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लोग भी दे दिए, घंटे भी दे दिए, वर्क भी दे दिया, डे भी दे दिया, समझ में? 18 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, और कितना यूनिट काम करेंगे टोटल? 3 यूनिट काम करेंगे। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय 25% टू कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ वर्क वर्किंग 6 आवर्स अ डे,
कितने दिन लगेंगे 25 लोगों को 5 यूनिट काम कंप्लीट करने में अगर वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। समझ में? 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो यहां पर हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर है M2 D2 H2 अपॉन W2। अब हम मैन की देखते हैं, कितने 18 लोग हैं हमारे पास। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 10 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8। काम कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट काम कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? इसके बाद 25 लोग, M2 की वैल्यू हमारे पास 25 है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। कितने घंटे तक काम कर रहे हैं प्रतिदिन? 6 घंटे। कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5। यहां से हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां से हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू निकाल के बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से। सिंपल कैलकुलेशन है, करके बताओ मुझे। सिंपल कैलकुलेशन है, करके बताओ। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। चलो, ये 6 से जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारे पास। ये 5 से जाएगा, 5 दूनी, यानी कि डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 दिन। डी हमारे पास आंसर आया है 16 दिन। क्लियर है? यहां तक समझे सारे बच्चे? कोई भी डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? आंसर ठीक है सभी का? 16 दिन आंसर आया हमारे पास। ठीक है, जल्दी से एक बारी नोट करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय n मैन इन 15 डेज। यहां पर लोग नहीं दिए गए। एक काम को करने में n मैन है, मतलब कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। वो 15 दिन तक उस कार्य को कंप्लीट करते हैं, ये n मैन। 5 लोग 3 दिन तक काम करने के बाद, 3 दिन तक ये n लोग काम करते हैं। इसके बाद n में से जो 5 लोग हैं वो 3 दिन के बाद चले जाते हैं काम छोड़कर। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीट इन 18 डेज। अब जो रिमेनिंग वर्क रहता है उसको 18 दिन में सारे के सारे जो बचे हुए मैंने वो काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क हमारे पास निकलेगा टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने? n। नंबर ऑफ डेज कितने? 15। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब ये बराबर होगा, पहले तो n लोग 3 दिन तक काम करेंगे। पहले सारे के सारे लोग 3 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद 3 दिन के बाद 5 लोग चले जाते हैं। इसका मतलब n में से 5 लोग चले जाते हैं। n में से 5 लोग चले जाते हैं। अब ये लोग 18 दिन तक काम करते हैं। ये लोग 18 दिन तक काम करते हैं। यहां तक समझ में? इक्वेशन बनानी आ गई सभी को? इक्वेशन बनानी आ गई। अब यहां पर हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास होगा 15n, ये हमारे पास होगा 3n, ये हमारे पास होगा 8n माइनस 90। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अब यहां पर हम देखते हैं 11, 4, 3n, 8n, 90n। यहां तक देखो सही है सभी को? कोई दिक्कत? 18n आना चाहिए यहाँ पे ना। हाँ 18n। अब यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, 15n माइनस 3n माइनस 18n बराबर है माइनस 90। अभी हमारे पास कितना होगा? 12 प्लस का 12 माइनस का 18 माइनस 6n बराबर है माइनस 90। माइनस माइनस से कैंसिल
हमारे पास कितना आ जाएगा 15 दिन। n की वैल्यू आएगी हमारे पास 15 दिन, ठीक है, n की वैल्यू 15 दिन आ गई, राइट आंसर। तो n की वैल्यू हमारे पास 15 दिन आएगी, क्लियर है, n की वैल्यू 15 दिन, क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? जल्दी से देखो, क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एक बार चेक करेंगे, n की वैल्यू 15 दिन आ रही है, 15 डेज आंसर है इसका। यहाँ पे इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया गया है ये जरूरी है, इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया गया है ये यहाँ पे जरूरी है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 लोग किसी काम को करने में 18 दिन लगाते हैं, 14 लोग किसी काम को करने में 18 दिन लगाते हैं, 5 दिन के बाद 6 वर्कर काम छोड़कर चले जाते हैं, फिर ये आखिरी दिन, जब काम आखिरी दिन हो रहा है, आखिरी दिन ये वापस आते हैं, आखिरी दिन काम होने वाला है उस दिन ये वापस आएंगे। तो ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा, समझ में? तो 14 लोग किसी काम को करने में 18 दिन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क बराबर है 14 इंटू 18, समझ में आया? अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखें तो ये 14 लोग पहले, ये 14 लोग 5 दिन तक काम करेंगे, ये 14 लोग 5 दिन तक काम करेंगे, इसके बाद 5 दिन के बाद 6 वर्कर चले जाते हैं, 6 वर्कर चले जाते हैं, तो 14 में से अगर 6 वर्कर चले गए तो बचे कितने, 8 वर्कर, 8 वर्कर हमें नहीं पता कितने दिन तक काम करते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं पता कितने दिन तक काम ये करते हैं। इसके बाद ये 6 वर्कर दोबारा वापस आएंगे, एक दिन, जो लास्ट का एक दिन होगा वो एक दिन काम करने के लिए वापस आएंगे, तो यहां पर दोबारा 14 लोग हो जाएंगे, क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, यहां तक समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन गई है, तो यहां पे सॉल्व करेंगे सारे, तो यहां पर हमारे पास आएगा 14 इंटू 18, फिर यहां पर लिखते हैं हम 14 इंटू 5, यहां पे लिखो 14 8D, ठीक है, 14 कॉमन ले लेते हैं, 18 माइनस 5 माइनस 1, यहां तक क्लियर? यहां पे हमारे पास आएगा 18 और ये माइनस 6, हमारे पास 12 आएगा, ठीक है, 2 से 3 से 7 से, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 दिन, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 दिन। अब यहां पर हमारे पास आंसर बताओ क्या होगा, 21 दिन होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा, तो हमारे पास D की वैल्यू 21 दिन आ रही है, लेकिन अगर काफी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करके चले जाएंगे आगे कि हमारे पास आंसर सही आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 21 डेज आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पर आपसे टोटल दिन पूछा गया कि टोटल कितने दिनों में ये काम पूरा किया गया है, तो ये डी की वैल्यू तो 21 दिन है। अब यहाँ पे 5 दिन भी तो इन लोगों ने काम किया, यहाँ पे 1 दिन भी इन लोगों ने काम किया, तो टोटल डेज पूरे काम को कंप्लीट करने में कितने लगे, 5 + 21 + 1 यानी कि 27 दिन लगे। तो हमारे पास राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, 27 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक से बचना है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डी की वैल्यू, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में दिया है कि 21 डेज, तो ज्यादातर बच्चे 21 डेज पर क्लिक करके आगे निकलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? जल्दी से नोट कर लो सारे बच्चे, नोट कर लो यहाँ पे क्वेश्चन, एक बार ही नोट करेंगे सारे, जल्दी से नोट करेंगे सारे। तो सिली मिस्टेक से आपने बचना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि 8 लोग जो हैं वो कितने दिन तक काम करते हैं, तब तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 21 डेज होता। ठीक समझे?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 आदमी किसी काम को करने में 30 दिन लगाते हैं, क्लियर है। इसके बाद दे स्टार्टेड वर्किंग बट 4 men लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 days। इन्होंने 7 काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 10 दिन के बाद 4 लोग काम छोड़कर चले गए। इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड? कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, 20 इंटू 30, ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं, इन्होंने स्टार्ट एक साथ काम किया, 10 दिन तक काम किया, यानी कि 20 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया। इसके बाद 4 लोग काम छोड़कर चले गए, यानी कि 16 लोग बचे। अब 16 लोग बचे। अब ये 16 लोग कुछ दिन लगाएंगे पूरा काम को करने में, रिमेनिंग काम जो बचेगा कुछ दिन लगाएंगे पूरा काम करने में। तो यहाँ पे हमने d से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें वैल्यू पता लगेगी d की कितनी होगी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम, ये हमारे पास 600 आएगा, ये हमारे पास 200 वैल्यू आएगी, प्लस 16d, 400 इक्वल टू 16d, 400 अपॉन 16, 400, डी की वैल्यू 25 दिन आ गई, डी की वैल्यू 25 दिन आ गई। अब बताइए क्या ये राइट आंसर है? डी की वैल्यू 25 दिन आ गई, क्या ये राइट आंसर है? एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में 25 भी दिया है, एक 35 भी दिया है, तो जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, टोटल वर्क। तो 10 दिन भी तो इन्होंने काम किया है पहले, 10 दिन भी तो काम किया इन्होंने पहले, तो ये 10 दिन प्लस ये 25 दिन, यानी कि 10 प्लस 25, टोटल काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 35 दिन लगेंगे, 35 डेज। टोटल काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 35 दिन लगेंगे। यहां तक समझ में आया? तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहां पर सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोला गया है। अगर इसने ये बोला होता कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तब यहां पर आंसर आता हमारा 25 दिन, रिमेनिंग वर्क की अगर ये बात करता। लेकिन इसने ये पूछा कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो यहां पर हमें प्लस करना होगा पिछले 10 दिन भी, ठीक है। जल्दी से देख लो एक बार क्वेश्चन, जल्दी से एक बार ही क्वेश्चन देख लो। आई बस यहां तक समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 लोग किसी काम को करने में 18 दिन लगाते हैं। 9 दिन के बाद 9 days आफ्टर दे स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर, 9 दिन के बाद 5 लोग और आ जाते हैं। पहले तो 40 लोग थे, अब 5 लोग और आ गए। जैसे ही 5 लोग और आ गए, तो ये क्वेश्चन अब यहां पे पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क की बात आ गई, समझ में? रिमेनिंग वर्क यहाँ पे अब आपसे ये नहीं पूछा गया कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, अब रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना होगा कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क हमारे पास होगा, टोटल वर्क बराबर है 40 इंटू 18, ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। अब हमें क्वेश्चन के मुताबिक ये बोला गया कि 9 दिन तक तो ये इकट्ठे काम करते हैं, 40 लोग 9 दिन तक काम करते हैं, प्लस 9 दिन तक ये काम करते हैं, प्लस अब 9 दिन के बाद 5 लोग और जुड़ जाते हैं, तो कितने हो गए? 45 लोग हो गए। कितने दिन तक काम करेंगे? डी।
अब यही डी की वैल्यू हमें निकालनी है, इस डी की वैल्यू ही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है, इसी डी की वैल्यू हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। समझ में आ गई? अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 40 इंटू 18 माइनस 40 इंटू 9 45 इंटू डी, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, यहां पे कॉमन लेके आंसर निकाल सकते हैं। 40 को कॉमन ले लो, ये हमारे पास 18 माइनस 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। 18 माइनस 9 की वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? इसके बाद ये बराबर है हमारा 45 डी के। 9 एकम 9, 9 पचे 45, ये 8 पे, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है? 8 दिन, यानी कि 45 लोग 8 दिन के अंदर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारे पास कितना? 8 दिन। तो यहां पर एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जो ऑप्शंस थे वो नहीं दिए थे, तो यहां पर ऑप्शन सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वो हमारे पास राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है आपने कि कॉन्सेप्ट पूछ क्या रहा है, कहां पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, कहां पे नहीं होगा। ये सबसे जरूरी है कि हमें फॉर्मूले का यूज कौन से क्वेश्चन में करना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में यूज करना है, तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे? समझ में आए? तो ये पता होना चाहिए कि हमें किस फॉर्मूले को कौन से क्वेश्चन में यूज करना है। समझ में आए? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, घबराने वाली बात नहीं है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, सेम काम को 10 औरतें 15 दिन में करती हैं। तो यहां पर हमें ये पता लगा कि दोनों का वर्क जो है वो बराबर है, दोनों का वर्क जो है बराबर। तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, तो एफिशिएंसी हम निकालेंगे। तो 5 मैन इंटू 20 इनका कार्य बराबर होगा 10 वुमेन इंटू 15 के, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। 1 ये 2 1 3, तो यहां पर हमारे पास मैन और वुमेन का रेशो आ जाएगा। ये जो रेशो है ये एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है। समझ में आ गई बात? एफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि मैन जो है, मैन 3 यूनिट पर डे काम करता है, 3 यूनिट पर डे, और ये कितना काम करेगी? 2 यूनिट पर डे, ठीक है। यहां तक हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब जैसे हमारे पास एफिशिएंसी आ गई तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 5 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन कितना है? 3 इंटू 20, यानी कि आपका 300 यूनिट टोटल वर्क होगा। 300 यूनिट आपका टोटल वर्क होगा। अब ये टोटल वर्क किसी पैटर्न में काम कर रहा है, इस टोटल वर्क को हमें किसी पैटर्न में काम पूरा करवाना है। अब ये पैटर्न क्या है? क्वेश्चन में देखते हैं पैटर्न क्या बोल रहा है, ये क्या पैटर्न है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 2 मैन और 6 वुमेन काम की शुरुआत करते हैं, 5 दिन बाद 3 वुमेन छोड़ के चले जाती हैं और एक नया बंदा आ जाता है। समझ में? कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। हाँ देखो, 2 मैन और 6 वुमेन 5 दिन तक काम करती हैं, ठीक है। 5 दिन तक काम करते हैं ये लोग, प्लस इसके बाद 5 दिन के बाद 3 वुमेन छोड़ के चले जाते हैं, 3 वुमेन छोड़ के चले जाते हैं और एक नया बंदा आता है, न्यू मैन ज्वाइन करता है। तो न्यू मैन, अब यहाँ पे 2 मैन थे, अब यहाँ पे कितने मैन हो जाएंगे? 3 मैन। यहाँ पे 6 वुमेन थी, 3 छोड़ के चलेगी, तो यहाँ पे कितनी वुमेन हो जाएंगी? 3 वुमेन हो जाएंगी। इनटू, अब हमें ये नहीं पता कि कितने दिन तक ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टी ले लेंगे।
समझ में? यहाँ पे हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। अब ये जो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा टोटल वर्क के बराबर होगा। अब यहाँ पर एम और डब्ल्यू के अंदर हम एफिशिएंसी को पुट करेंगे जो हमने निकाली थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको 300 लिख दो पहले, 300। दो एफिशिएंसी ऑफ मैन कितनी है, 3, एफिशिएंसी ऑफ वुमेन कितनी है, 2 इंटू 5 हो जाएगा ये। क्लियर? यहां तक समझ में आया? प्लस 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ कोई दिक्कत यहां तक? 300, 6 और 12, 6 12 18, 18 5 80, 90, 18 5 90 प्लस 9 और 6 15, 15 टी होगा ये हमारे पास। यहां तक बताइए कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? जल्दी से बताएंगे क्लियर। अब हम टी की वैल्यू निकालेंगे, 300 माइनस 90 बराबर है 15 टी के, ये 210 आ जाएगा, 210 बाय 15, तो हमारा कितने पे जाएगा ये, इसको ऐसे कर लेते हैं, 5 7 14। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 दिन। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 दिन। तो आपसे ये पूछा गया था इन हाउ मेनी डेज विल एबल टू डू रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना था, यही था ना हमारा रिमेनिंग वर्क, यही था, यही हमारे पास रिमेनिंग वर्क था। तो इसका आंसर कितना होगा, 14 दिन। 14 दिन इसका राइट आंसर होगा, 14 दिन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना 19 और 14 के अंदर, ध्यान से सुनो, 19 और 14 के अंदर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वर्क पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछता कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क हमारा आंसर होता 19 दिन। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग वर्क पूछा, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार 19 भी दिया हुआ और 14 भी दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारे पास 14 दिन होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में? तो राइट आंसर हमारे पास 14 दिन होगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ होटल रेशो इज अवेलेबल फॉर, राशन है, सॉरी ये राशन होगा, ठीक है, राशन होगा, ये रेशो नहीं है, इसको राशन लिख लेना, राशन, राशन मनी, राशन, ठीक है। देखो, इन अ होटल राशन इज अवेलेबल फॉर 148 पर्सन फॉर 51 डेज। राशन जो है 148 लोगों के लिए 51 दिन तक रखा गया है। इफ 31% लेफ्ट द होटल, अगर 37% होटल को लेफ्ट कर देते हैं, तो ये बताइए कि देन फॉर हाउ मच डेज विल द राशन लास्ट, तो कितने दिन तक जो हमारा राशन होगा वो लास्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल हमारे पास राशन कितना है, 148 इंटू 51, ये हमारे पास टोटल है यूनिट, ठीक है। अब 37 लोग चले जाते हैं, 148 में से 37 लोग चले जाते हैं, तो इसका मतलब कितने लोग बचे, 111 लोग बचे, ठीक। इन्होंने कितने दिन तक खाना खाना है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम डी लिख देंगे, इसको हम डी लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए कोई डाउट। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 3 7, ये हमारे पास जाएगा 17। क्लियर है? 17 पे जाएगा, ये हमारे पास 4 से जाएगा, तो ये हमारे पास 68 डेज आएगा, 68। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 68 डेज। चेक करो आंसर। ये यहां पे मैंने 3 से काटा है, ठीक है, यहां पे भी मैंने 3 से काटा है। 37 को 4 बार पढ़ने पे 148 आता है, तो यहां पर हमारे पास 68 डेज आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है
वो राइट आंसर होगा हमारे पास। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे, नोट कर लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है हमारा जवाब, जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। A college hostel mess has provision for 25 days for 350 boys. Provision या फिर उसको राशन भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग लड़कों के लिए 350 लड़कों के लिए कितने दिन तक है ये? 25 दिन तक। At the end of 10 days, 10 दिन के बाद, when some boys were shifted to another hostel, कुछ जो बच्चे हैं, कुछ जो लड़के हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया अलग हॉस्टल में। तो ये मिला कि इट वॉज फाउंडेड दैट नाउ द प्रोविजंस विल बी लास्ट फॉर 21 मोर डेज। अब जो राशन जो है इनका, ये 21 दिन और चल जा रहा है। जब कुछ लोग शिफ्ट हुए दूसरे हॉस्टल के अंदर, तो 21 दिन और चल जा रहा है, पहले के मुकाबले 21 दिन और चल जा रहे हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने जो लड़के हैं वो शिफ्ट किए गए हॉस्टल के अंदर, कितने लड़के शिफ्ट किए गए हॉस्टल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कितना टोटल वर्क होगा। 350 इंटू 25 हमारे पास टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये 350 जो बच्चे हैं, 350 जो बच्चे हैं, ये 10 दिन तक तो रहे, 10 दिन तक तो रहे, ठीक है, 10 दिन तक तो रहे। तो 10 दिन तक कुछ ना कुछ तो खाया होगा इन्होंने, तो कुछ राशन तो खाया होगा, तो ये राशन वो हो गया। इसके बाद 350 में से कुछ बच्चे चले गए और ये जो राशन था 21 दिन और चल गया, यानी कि बचा कुचा जो राशन था वो 21 दिन तक और चले गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। कोई डाउट यहां तक? अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। 350 इंटू 25 माइनस 350 इंटू 10 बराबर है 350 माइनस x इंटू 21। यहां तक समझ में आया? इसके बाद हम सॉल्व कैसे करेंगे? 350 को कॉमन ले लो, 25 माइनस 10 यानी कि 15 हो जाएगा ये। क्लियर है? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बेवजह मल्टीप्लाई करना हमें नहीं करना, हमें बेवजह। अब ये जाएगा, 3 को 5 बारी पढ़ने पे 15 आता है, 3 को 7 बारी पढ़ने पे 21, ये हमारे पास जाएगा 50, यानी कि 250। अब 350 में से हम 250 माइनस करेंगे, तो यानी कि हमारे पास कितना आएगा? 100। तो 100 जो थे बच्चे, 100 जो लड़के थे, उनको शिफ्ट किया गया हॉस्टल के अंदर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 100 बॉयज को हॉस्टल के अंदर शिफ्ट किया गया था। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट किसी को यहां तक? आ गया समझ में? तो ये जितने भी क्वेश्चन है, इसको दोबारा आपने प्रैक्टिस करना है घर पे। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा यहाँ रिवाइंड करना है वीडियो को और देखना है सोल्यूशन कैसे किया गया है। इसको प्रैक्टिस करनी है घर पे, कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, gearinstitute.com की वेबसाइट पर, वहां जा सकते हैं। जितने भी हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस में अभी जितने भी हमारे पास टॉपिक हो गए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे जो है हमारे पास प्रैक्टिस सेट्स, वो आप लगाओ। और सोल्यूशन अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरी वीडियोस पे जाके आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। और कोई भी अगर कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, मनीष 30। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई या फिर ऑल इन वन एजेई कोर्स लेना चाहते हैं, तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर यहीं पे क्लास खत्म होती है आपकी। कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।